जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रामायण की कड़ी के अंतर्गत सुंदरकांड के आगे के अध्यायों को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सुंदरकांड के पहला और दूसरा 2 अध्यायों को जाना। आज हम उससे आगे के तीसरे और चौथे अध्याय को पढ़ेंगे और सुनेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का रामायण का पाठ, श्री सुंदरकांड का पाठ। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान धरेंगे। ओम गण गण गणपते नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुंदरकांड का पाठ। पिछले वीडियो में, पिछले अध्यायों में हमने जाना कि किस प्रकार हनुमान जी माँ सीता से मिले और किस तरह से उन्होंने भगवान श्री राम की दी हुई निशानी माँ सीता को दिखा करके उनको यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया कि वो श्री राम के दूत हैं। और सीता माँ ने भी हनुमान की बातों पर विश्वास कर लिया और उन्होंने हनुमान को अपनी तरफ से अपनी चूड़ामणि दे करके हनुमान को विदा किया कि आप ये मेरे प्रभु श्री राम को दिखा देना ताकि उनको विश्वास हो जाए कि आप मुझसे मिले हैं। तो उसके बाद हनुमान जी सीता मैया से विदा लेकर के चले गए। तो उससे आगे की कहानी को, उससे आगे की कथा को अब हम सुनेंगे। लंका से निकलने से पहले हनुमान जी ने सोचा कि जरा लंका की सामरिक स्थिति भी समझ लेनी चाहिए। रावण की सेना, उसका युद्ध करने का तरीका और उसके अस्त्र शस्त्रों का भंडार जानना चाहिए। हो सकता है कि सुग्रीव यह सब जानना चाहे। वैसे भी शत्रु की शक्ति का आभास पहले से ही होने से श्री राम को यहाँ मोर्चा संभालने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। पर रावण की सामरिक स्थिति का पता लगाए कैसे? यानी हनुमान जी ने सोचा कि इससे पहले कि मैं लंका छोड़ करके प्रभु श्री राम के पास जाऊं, पहले मैं लंका के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लूं। काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात हनुमान जी ने तय किया कि क्यों न इस अनुपम अशोक वाटिका को ही तहस नहस कर डालूं। तब रावण मुझे गिरफ्तार करने को जरूर अपनी सेना भेजेगा। बस तब से मैं देख लूँगा कि रावण की सेना का रंग ढंग क्या है। और उसने सीता से अशोक वाटिका के फल फूल खाने की अनुमति चाही और अपने काम में जुट गया। फिर क्या था, हनुमान जी ने उसी समय अपना विध्वंस आरंभ कर दिया और वाटिका के बड़े बड़े पेड़ों को झकझोर कर भूमिसात कर दिया। यानी हनुमान जी ने सीता मैया से अशोक वाटिका से फल फूल खाने की अनुमति चाही और फिर अशोक वाटिका को तहस नहस करने में जुट गए। तो उन्होंने उसका पूरी तरह से विध्वंस करना आरंभ कर दिया और बड़े बड़े पेड़ों को हाथों से ऐसे झकझोर के सभी को भूमिसात कर दिया। यानी सभी पेड़ पौधों को गिरा दिया, फाड़ दिया और सभी को उखाड़ करके फेंक दिया। चारों ओर डालियां और पत्ते बिखर गए। पानी के भव्य सरोवरों को तोड़ फोड़ डाला। पल भर में ही वह वाटिका जिसकी सुंदरता इंद्रपुरी के बागानों की सुंदरता को भी शर्माती थी, एकदम तबाह व बर्बाद हो गई। वाटिका में सदैव मधुर स्वर में चहचहाने वाले पक्षी उड़ गए। सारी वाटिका
श्रीविहीन होकर के बिखर गई। हनुमान जी जानबूझकर वाटिका के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए ताकि वे रावण की सेना उसे गिरफ्तार करने के लिए आए और वह उनसे दो दो हाथ कर सके। अशोक वाटिका में जो विनाश लीला मची थी वह भयानक शोर से राक्षसियां सतर्क हो गई थी। यानी जब हनुमान जी ने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया तब सभी जो राक्षसियां थी वो चौकन्नी हो गई। उन्होंने समस्त वाटिका की यह दुर्दशा देखी तो उनकी आंखों से नींद गायब हो गई। मुख्य द्वार पर विचित्र आकृति वाले प्राणी को देखकर वे चीखती चिल्लाती हुई रावण के पास पहुंची और बोली कि हे राजन, अशोक वाटिका में एक बंदर घुस आया है। उसने सारी वाटिका तबाह कर डाली है। हरे भरे पेड़, फूलों के पौधे, सरोवरों के तट प्यारी प्यारी इमारतें तोड़ फोड़ करके इस समय वह मुख्य द्वार पर खड़ा है। और राजन, कुछ देर पहले वही बंदर सीता से बातें कर रहा था। ऐसा विशाल बंदर हमने कभी नहीं देखा। जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो वह कहर मचा डालेगा। रावण का तो क्रोध के मारे बुरा हाल हो गया और आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे और चेहरा क्रोध से भींच गया। उसने उसी वक्त अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस बंदर को पकड़ करके लेकर आओ और वो कहीं भी बचने ना पाए। सैनिक अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अशोक वाटिका की ओर भागे। अशोक वाटिका की मुख्य दीवार की तोरण पर निश्चिंत सा बैठा हनुमान जी, बड़े आराम से हनुमान जी तोरण पर निश्चिंत बैठे थे। राक्षस सैनिकों को देखकर उसने अपनी पूंछ सांप की तरह से लहराकर उनकी ओर छोड़ दी। यानी जो सैनिक आए उनको हनुमान जी ने परेशान करना शुरू कर दिया और अपनी पूंछ को उनकी तरफ घुमा दिया और जोर जोर से गरज उठा कि सैनिकों ने भाले, बर्छियों, मुदगरों और पत्थरों से हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी भी पीछे हटने वाले कहाँ थे। उसने एक उछाल भरी और सैनिकों के ऊपर गिरकर उन्हें दांतों व नाखूनों से नोच खसोट कर लहूलुहान करने लगे। लात घुसे अलग से चलाने लगे। राक्षसों से मुकाबला सरल नहीं था, परंतु हनुमान जी ने उनके दांत खट्टे कर दिए, यानी उन राक्षसों को हरा दिया। राक्षस सैनिक काफी देर तक उसे काबू में करने का प्रयास करते रहे। फिर अपने प्रयास में असफल होकर वे जान बचाकर रावण के पास भागे। रावण ने सैनिकों को खूब फटकार लगाई और फटकार लगाकर जम्बूमाली को आज्ञा दी कि वह बंदर को पकड़ कर लाए। प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली एक ही धनुर्धारी था। बल में अनुपम जम्बूमाली अपने अस्त्र शस्त्र लेकर सैनिक टुकड़ी के साथ हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए चला। एक अकेले हनुमान जी ने जम्बूमाली के बाणों व उसके सैनिकों का खूब डटकर मुकाबला किया और नतीजा यह निकला कि जम्बूमाली मारा गया। यह सूचना पाकर रावण का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा और उसने एक बड़ी सैनिक टुकड़ी हनुमान के पास भेजी। साथ में 7 मंत्री पुत्र व 5 सेनापति भी गए। महाकोलाहल मचाती वह सेना वाटिका पहुंची तो हनुमान ने मुख्य द्वार के विशाल तोरण को झकझोर डाला, जिसके भीषण धमाके से सारी की सारी सेना की हालत खराब हो गई। मंत्री पुत्र व सेनापतियों ने स्थिति को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर वे भी हनुमान के हाथों से मारे गए। इस प्रकार हनुमान जी से और भी कई लोगों ने मुकाबला किया, परंतु हनुमान जी को पराजित करना बहुत ही मुश्किल था। इस बीच हनुमान जी ने रावण की सैन्य शक्ति, उनके लड़ने भिड़ने का ढंग व उनके अस्त्रों शस्त्रों की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली।
इस भिड़ंत में रावण पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। अब तो रावण से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और उसने अपने दूसरे पुत्र मेघनाद से गरज कर कहा कि जाओ और जाकर उस बंदर को मार डालो। तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र भी है, भला तुम्हारा कौन मुकाबला कर सकता है। तुम्हारे शौर्य के आगे तो देवताओं ने भी घुटने टेक दिए थे। जल्दी करो और उस दुष्ट बंदर को उसके किए की सजा दो। पर्वताकार मेघनाद हुंकार भरकर अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। वाकई उसकी शक्ति की यह हालत थी कि चलता था तो उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप उठती थी। उसकी गरज से दसों दिशाएं गूंज उठती थी, मगर हनुमान जी उससे भी नहीं डरे। वह मेघनाद की गरज के जवाब में स्वयं गरज उठे और मेघनाद ने क्रोध से उस पर भारी अस्त्र शस्त्र और बाण चलाए, जिन्हें हनुमान जी कूद फांद कर व पैतरा बदल कर बचा लेता। तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बींध लिया और तत्काल ही रावण के समक्ष ले जाकर के प्रस्तुत कर दिया। रावण का व्यक्तित्व देख करके हनुमान जी खूब प्रभावित हुए। ऐसी सुगठित देह, विशाल स्कंद, बड़ी बड़ी तीखी आंखें, भव्य चेहरा, मुखमंडल पर भव्य तेज, ऐसा धैर्यवान, बलशाली और आकर्षक राजा भी इतना क्रूर, अन्यायी, अत्याचारी व दुराचारी हो सकता है। हनुमान जी को विश्वास नहीं हुआ। रावण उसे देखते ही गरज कर बोला कि अरे वानर, तू कौन है और किसने तुझे यहाँ भेजा है? तूने मेरी अशोक वाटिका में सीता से क्यों बात की? आखिर अशोक वाटिका को तहस नहस करने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है, यानी क्या तुम्हारा उद्देश्य है? तूने मेरे सैनिकों को क्यों मार डाला? मंत्री प्रहस्त, जरा तुम ही इस वानर से ये सब कुछ पूछो। प्रहस्त हनुमान जी की ओर मुड़ा तो पूछने लगा कि जवाब दो, इस कारस्तानी का क्या कारण है? तुमने जो कुछ किया है उसके बदले तुम मृत्यु दंड के अधिकारी हो। अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। हनुमान ने बड़े ही साहस के साथ उत्तर दिया कि हे लंकेश, मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का दूत हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है और उन्होंने संदेश भेजा है कि इतने विद्वान और नीतिवान होते हुए भी आपने एक पर स्त्री का अपहरण करके उचित नहीं किया। यह तो अत्यंत निकृष्ट कर्म है और ऐसा करके आपने अपनी मौत को खुद आमंत्रित किया है। राम की बात तो फिलहाल जाने दीजिए, आप लक्ष्मण के तीव्र बाणों को भी सह नहीं सकेंगे। सो उचित यही है कि आप सीता से क्षमा मांगकर उन्हें मुक्त कर दें, अन्यथा जैसे इंद्र का पुत्र जयंत सीता के कारण मुसीबत में फंस गया था, वैसे ही आप भी मुसीबत में फंस जाएंगे। राम का हृदय बहुत ही विशाल है। सत्य पथ पर चलेंगे तो वह आपको क्षमा कर देंगे, यानी आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो वो आपको माफ कर देंगे। और मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि सीता मैया को छोड़ दो, नहीं तो आपकी भी वही दशा होगी जो खर व दूषण आदि की हो चुकी है। रावण क्रोध के मारे थर थर कांप उठा। वह बंदर की यह हिम्मत, एक बंदर की यह हिम्मत कि जिसका नाम सुनकर लोगों की बोलती बंद हो जाती है, उसी के सामने इतने बड़े बोल बोल रहा है। और रावण होठ बीच करके बोला कि अरे वानर, क्या तूने सुना नहीं कि मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता? फिर इतना दम क्यों भरता है? बड़ा ही आश्चर्य है कि सुग्रीव ने तुम्हारे जैसे मूर्ख प्राणी को दूत बनाकर मेरे पास भेजा है। शायद सुग्रीव को भी मेरे शौर्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मेरा अपमान करने वाला इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तेरे राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को एक दिन जरूर इस अपमान का मचा चखाऊंगा। और
अब तुम भी तैयार हो जाओ अपने कारनामे की सजा पाने के लिए। यह कहकर रावण ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि ले जाओ इस बंदर को और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। और वहीं पर बैठा था विभीषण, जो रावण का छोटा भाई था। विभीषण अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का नीतिवान, दयालु और राम भक्त था। वह रावण से विनीत स्वर में बोला कि राजन, इस वानर ने पहले ही बता दिया है कि यह राजा सुग्रीव का दूत है, अतः दूत को मारना राजनीति के नियम अनुसार अधर्म है। इससे तो चारों ओर आपकी ही बदनामी होगी। वानर ने जो कुछ कहा है वह तो उसके राजा का कथन है, इसका अपना नहीं। रावण ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर बोला कि तुम ठीक कहते हो विभीषण। ठीक है, मैं इसकी जान नहीं लूंगा, लेकिन इसे अपने किए की सजा अवश्य दूंगा। सुनो सैनिकों, इस बंदर की पूंछ में तेल लगाकर रुई बांधकर आग लगा दो। जब यह जली हुई पूंछ लेकर के किष्किंधा पहुंचेगा तो इसकी दुर्दशा देखकर बाकी वानर भी खूब हंसेंगे। तब यह वानर आजीवन अपने कुकृत्य को याद करके पछताया करेगा। आदेश को सुनते ही सैनिकों ने हनुमान की पूंछ पकड़ी और उस पर रुई लपेटकर अच्छी तरह से तेल लगा दिया। फिर उसे आग से प्रज्वलित कर दिया। पूंछ धू धू करके जलने लगी। हनुमान जी अपना यह अपमान सहन नहीं कर सके और क्रोध और क्षोभ से उनका तन बदन सुलग उठा। उसने जलती हुई पूंछ को लहराकर सैनिकों पर इतने तगड़े प्रहार किए कि वे जमीन पर जा गिरे। पल भर पहले जो लोग उस पर व्यंग से हंस रहे थे, वे आतंक से सहम उठे। कई सैनिकों ने आगे बढ़कर हनुमान जी को मजबूती से पकड़ लिया और महल से बाहर आम सड़कों पर ले गए। सरेआम उसे घुमाया जाने लगा। आगे आगे जलती पूंछ के साथ हनुमान जी थे तो उसके पीछे पीछे ढोल मजीरा बजाते हुए राक्षस राजकर्मचारी, जो हनुमान जी का दोष सबको सुनाते जा रहे थे। सारी सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग कौतूहल से उस बंदर को देख रहे थे। लोग उस पर फब्तियां कस रहे थे और उसे पत्थर मार रहे थे। हनुमान जी के लिए यह सब सहन पाना बहुत ही असहनीय था। वह वीर थे और ओछे हथकंडों से उनका आग बबूला हो जाना स्वाभाविक ही था। उन्होंने मन ही मन में तय कर लिया कि इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। फिर क्या था, उन्होंने सभी को ऐसा जोरदार झटका मारा कि उसे पकड़े हुए समस्त राक्षस सैनिक छिटक कर दूर जा गिरे। फिर एक ही छलांग में हनुमान जी उछलकर एक ऊंची प्राचीर पर जा चढ़े और उन्होंने एक लोह शलाका से समस्त राक्षस सैनिकों को मार मार करके जमीन पर सुला दिया। यानी एक लोहे की जो छड़ थी, सलाख थी, उनके हाथ में आ गई और उसे मार मार के उन्होंने सभी राक्षसों को मार मार के जमीन पर गिरा दिया। इतने से ही हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। जिस लंका में उसकी पूंछ जलाई गई थी, उस लंका को जलाना अभी शेष बचा था। वे एक भवन पर कूदते हुए दूसरे भवन पर जा पहुंचते, साथ ही अपनी जलती हुई पूंछ से उस भवन को आग लगाने से भी नहीं चूकते। इस प्रकार लंका की सारी भव्य इमारतें आग में धू धू करके जलने लगी। इसने मंत्रीवर प्रहस्त के महल को भी नहीं बख्शा। एक ही लगन से रावण के तमाम महाप्रतापियों यथा कुंभकर्ण, जम्बूमाली, नरांतक आदि के महल भी आग से सारे के सारे भस्म कर दिए। उसने रावण के विशाल भवन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी आग के हवाले कर दिया और सारी लंका महाअग्नि में जलने लगी। चारों ओर ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी, चिंगारियां फूट रही थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सोने की लंका थोड़ी ही देर में
आग से दहकने लगी। बड़े बड़े प्रासाद सरसराते हुए जमीन पर गिरने लगे। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और ऊपर से घनघोर अट्टहास करता हुआ हनुमान जी विचर रहे थे। लंका की आग उसके दिल को ठंडक पहुंचा रही थी, क्योंकि उन लोगों ने उसका अपमान किया था। अब लोगों ने जाना कि यह बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है, बल्कि साक्षात अग्नि देवता ही थे। जलते मरते राक्षस बचाओ बचाओ का शोर मचाते हुए अपने अपने प्रियजनों को खोज रहे थे। हनुमान जी को चिंता हुई कि इस अग्निकांड में सीता मैया का तो कोई अहित नहीं हुआ। तो यह सोचकर वह एक बार पुनः अशोक वाटिका में पहुंचा। सीता सुरक्षित थी और एक वृक्ष के नीचे सोचों में डूबी हुई बैठी थी। हनुमान जी सीता के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके बोले कि हे जानकी, प्रसन्नता हुई कि आप सुरक्षित हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए और शोक विहीन रहकर राम के आगमन का इंतजार कीजिए। वे शीघ्र ही सुग्रीव की विशाल वानर सेना के साथ आपको छुड़ाने के लिए आएंगे। इतना कहकर हनुमान जी ने सीता को नमन किया, नमस्कार किया और लंका से प्रस्थान करने को बाहर निकल गए। सागर पार करते वक्त उसने अपनी पूंछ की आग भी बुझा ली थी। समुद्र के अंदर उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा कर लिया। तो ये तीसरा अध्याय यहीं पर संपन्न हुआ। अब चौथा और अंतिम अध्याय सुंदरकांड का। उस पार सागर तट पर सभी हनुमान जी की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी को आकाश मार्ग से गरजते हुए आते देखकर जामवंत ने खुशी के साथ कहा कि लगता है हनुमान अपने अभियान में सफल होकर लौट रहा है। हनुमान जी तट पर उतरे तो समस्त वानर वीरों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। सारा वातावरण हनुमान की जय जयकारों से गूंज उठा। हनुमान ने लंका में घटित सारे कांड का सविस्तार बखान कह सुनाया। जामवंत व अंगद के हर्ष का ठिकाना नहीं था। सीता लंका में ही थी, इस सूचना से सारे वानर झूम उठे। हनुमान सहित सभी वानरों ने किष्किंधापुरी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मधुवन पड़ा, जहां रहते थे सुग्रीव के मामा दधिमुख। अंगद ने वानरों सहित वहां पर विश्राम किया और फिर आगे की यात्रा की ओर चल पड़े, जहां श्री राम उनकी प्रतीक्षा में व्याकुल थे। किष्किंधापुरी में आकर हनुमान जी सुग्रीव के साथ राम के पास प्रसरण पर्वत पहुंचे। हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाकर श्री राम को सीता की चूड़ामणि दी और आगे कहा कि प्रभु, मैं विशाल सागर को लांघकर लंका पहुंचा और वहां पर शोक संतप्त सीता माँ के दर्शन करके कृतार्थ हुआ। अब मैं क्या बताऊं सीता की दशा कैसी है। बेचारी क्रूर राक्षसियों से हमेशा घिरी रहती है और आपकी यादों के सहारे दिन गुजार रही है। रावण के आतंक से भयभीत सीता अपने सतीत्व रक्षा के लिए कृत संकल्प है, परंतु रोज रोज के अपमान से उनका बुरा हाल है। रावण ने सीता को 2 महीनों का समय दिया है, फिर वह अपनी करनी पर उतर आएगा। सीता ने कहा कि इस बीच आपने उनकी रक्षा नहीं की तो वे अपनी जान दे देंगी, और मैं उन्हें भरोसा देकर के आया हूं कि आप यथाशीघ्र लंका पहुंचकर उनको रावण की कैद से मुक्त करवाएंगे। राम सीता की दुर्दशा सुनकर कराह उठे। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वे एकटक सीता की दी हुई चूड़ामणि को निहार रहे थे। फिर सुग्रीव की ओर देखकर बोले कि बंधु सुग्रीव, सीता की मणि देखकर मेरा हृदय रो रहा है। यह वही मणि है जो राजा जनक ने विवाह के अवसर पर सीता को दी थी। सीता हमेशा इसको
अलकों में लगाए रखती थी। काश आज सीता को भी सामने देख पाता। मुझे भय है कि सीता कहीं अपनी जान न दे दे। अगर सीता 1 महीने तक जीवित रही तो मैं अवश्य ही उसे रावण की कैद से छुड़ा लूंगा और मैं सीता के बिना जिंदा नहीं रह सकूंगा। सुग्रीव, अब मैं एक पल भी यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं शीघ्र ही लंका जाना चाहता हूँ। सो तुम यथाशीघ्र अपनी तैयारियां शुरू कर दो। सेना को कूच करने का आदेश दो। मैं सारी लंका को धूल में मिला दूंगा और अपने बाणों से रावण के पूरे वंश को मौत के हवाले कर दूंगा। फिर बड़ी देर तक हनुमान से लंका के बारे में पूछताछ करते रहे। तो यहाँ पर ये हमारा सुंदरकांड का चौथा और अंतिम अध्याय संपन्न होता है और यहाँ पर ये सुंदरकांड भी समापन होता है। अगला कांड लंका कांड हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और अगर आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।